हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। दिया हुआ है, यदि अजिता ने अपने गणित के टेस्ट में 30 अंकों में से प्राप्त किए गए अंकों में 10 अंक अधिक प्राप्त किए होते तो इन अंकों का 9 गुना उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए अंकों का वर्ग होता। उसने टेस्ट में कितने अंक प्राप्त किए? तो क्या है, हम इसमें दिया हुआ है ये कि जितने भी अंक उसने प्राप्त किए हैं, अगर उसने 10 अंक और मिले होते, उसको 10 अंक और प्राप्त हुए होते, तो इन प्राप्त अंकों का, यानी जो 10 ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो इन प्राप्त अंकों का 9 गुना उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए अंकों का वर्ग होता। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, माना अजिता द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर x। ठीक, तो प्रश्नानुसार यह है कि उसने 10 अंक अगर और प्राप्त किए होते तो इन अंकों का 9 गुना, यानी अगर 10 अंक उसको और मिले तो इसका 9 गुना। ठीक है, उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए, वास्तव में कितने मिले, इतने प्राप्त किए गए अंकों का क्या होता, वर्ग होता। अब ये हमें क्या मिल जाएगी, द्विघात समीकरण मिल जाएगी। हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अभी देखिए क्या करते हैं, ये दोनों ही टर्म्स उधर लेके जाते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 90। अब ये जो 90 है, हमें यहां पर इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये घटाकर 9 आना चाहिए। इसके फैक्टर ऐसे मिल जाए कि 9, 15 छक्का 90, यानी 15 माइनस 6 हम यहां पर लिख लेंगे। फिर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस का 6x हो जाएगा माइनस 90 इतना। फिर इनमें कॉमन क्या, x माइनस 15, इसमें कॉमन क्या, 6x माइनस 15 यहाँ पे मिला। अब x माइनस 15 x प्लस 6 इसके फैक्टर हमने कर लिए। फिर x माइनस 15 इक्वल टू 0 या x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 15 या x की वैल्यू माइनस 6, ये जो है ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक है, जो कि हमारी मान्य नहीं होगी। अतः x की वैल्यू इतनी, तो इसका मतलब अतः अजिता ने 15 अंक प्राप्त किए, किसमें, गणित के टेस्ट में। ओके, देखिए हमारा ये जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में कितनी थी। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि दिन की कुल निर्माण लागत कितनी, 90 रुपए थी, तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें यही लिखा सीधा सा, मतलब कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ पर एक विशेष दिन में ये देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी कि एक नग की निर्माण की लागत जो है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो इसका मतलब हम मान लेंगे, माना बर्तनों की संख्या जो उस दिन निर्माण किए गए, कितने, x। तो अब देखो यहाँ पे बर्तनों की संख्या तो निर्माण किए गए हैं, ये हमने पता कर, सॉरी यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से अधिक थी, यानी कि जो प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग
की लागत कितनी? उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, यानी इतने रुपए थी उस दिन। तो अब क्या लिखा है? दिन की कुल लागत, तो कुल लागत का मतलब जितने बर्तन बने और प्रत्येक बर्तन से के रुपए से गुणा कर देंगे। तो यानी टोटल बर्तन थे हमारे इतने, एक बर्तन का मूल्य था हमारा कितना? 2x + 3, और ये कुल लागत कितनी है? 90 थी। तो इसको हम 90 कर लेंगे और ये हमारा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² और ये हो जाएगा 3x। हम क्या करते हैं, ये द्विघात समीकरण है, तो हमारी 2x² + 3x माइनस का 90 = 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। तो पहले फैक्टर करने के लिए 90 को 2 से गुणा करेंगे, 180 होगा। 180 को घटा के आना चाहिए 3, 180 है घटा कर आना चाहिए 3। तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं पहले। तो फैक्टर हमें यहाँ पे करते हैं, तो जब हमें इसके फैक्टर मिलेंगे वे हैं 180 को हम जब, अब देखिए 15 गुणे 12 कैसे, 5 3 15 कर दें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 15 गुणे 12 हम 180 की जगह पर और 3 की जगह पर 15 - 12 लिख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x² + 15 - 12x माइनस का 90, और इसमें 2x² + 15x माइनस का 12x माइनस का 90। इसमें हमारा कॉमन हो जाएगा सिर्फ x, तो बचेगा 2x + 15। इसमें कॉमन हो जाएगा माइनस का 6, 2x + 15 हमारा यहाँ पर बच जाएगा। तो 2x + 15 एक हमें मिल जाएगा और दूसरा है x - 6 इसके फैक्टर। तो अब क्या है, 2x + 15 = 0 तथा x माइनस, या लिख दें या अथवा लिख सकते हैं, अथवा। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो -15/2 आएगी, अथवा क्योंकि ये ऋणात्मक है और यही वैल्यू हमारी होगी। अतः उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर कितनी? 6, तथा प्रत्येक नग की लागत निकालनी है, तथा प्रत्येक नग की लागत बराबर कितनी? 2x + 3 थी ना, तो 2 × 6 + 3, 6 दूनी 12, 3 15 रुपए। ओके, ये हमारे इसके आंसर हो गए।